Nobody is against Muslim, but the Bangladeshi Muslim. मेघालय में जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ डर को दिखाता है, क्योंकि आप जानते हो असम की इंडिजिनियस पॉपुलेशन एक जमाने में असम में 90% के करीब हुआ करते थे। अब वो असम की पॉपुलेशन, इंडिजिनियस पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी बन चुका है माइनॉरिटी ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका पॉपुलेशन अभी 50% भी नहीं रहा। ये केस है। अगर आप त्रिपुरा का केस देखते हैं, त्रिपुरा में एक जमाने में ट्राइबल पॉपुलेशन 60% से ज्यादा हुआ करते थे, यानी 65% से ज्यादा हुआ करते थे। अब वो पॉपुलेशन रिड्यूस होके कितने परसेंट है? नियर अबाउट 30% है। अब मुझे ये लगता है कि जो मेघालय में हो रहा है, जो मेघालय की पॉपुलेशन कर रहे हैं या मेघालय की इंडिजिनियस पीपल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके राइट्स के लिए सही है। एक जमाने में वो लोग भी यही हाल होंगे जो असम की केस में हुआ है और जो आपका त्रिपुरा की केस हुआ है एक साथ। और मैं एक बांग्लादेश का एग्जांपल भी बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं अब उसके बाद क्या क्या हुआ है। ये जो वायलेंस है ना मेघालय में, अब आर्मी की उतारी गई है। सो उससे पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक क्या क्या रिएक्शन हो चुका है। तो बेसिकली ये शुरू होता है इलेक्शन से, ठीक है। यानी जो इलेक्शन है वहां पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां जो इलेक्शन होने वाला था, अब उस इलेक्शन में, क्योंकि ये तो 6 शेड्यूल एरिया है, अब उस 6 शेड्यूल एरिया में कैसे नॉन ट्राइबल अलाउ हो गया, तो ये एक रीजन है, ठीक है। तो उसके वजह से ये शुरू हो जाता है पूरा कहानी, तो आगे देखेंगे। देन उसके बाद क्या क्या हुआ देखिए। कांग्रेट संगमा को थ्रेट मिला है कि वो अपना घर छोड़ दे, नहीं तो उनके घर पे या फैमिली के ऊपर हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। फिर वहां के जो क्लास 12 की बोर्ड है, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम से उसको पोस्टपोन करवाया गया है। और इनका भी आया है कि जो गारो हिल्स belongs to all lawful residents, says former MDC सफीर रहमान अमित एस्टीरा। तो ये आप जानते हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ठीक। सो अब हम आगे समझते हैं। देखिए मैंने बोला ना आगे एक कहानी बताऊंगा, क्यों ये डर क्यों जरूरी है, अब आपको इस बात से समझ जाना। सो अभी हाल ही में हमारा जो त्रिपुरा का राजा जी है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि चिकन नेक को, यानी बांग्लादेश, अगर वो बांग्लादेश हमारे इंडिया के चिकन नेक के बारे में बात कर रहा है, तो हम अगर बांग्लादेश हमारे इंडिया का चिकन नेक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बांग्लादेश के चिकन नेक के बारे में बात करेंगे। सो यही बांग्लादेश का चिकन नेक है, दैट इज चिट्टोगांग हिल ट्रैक, ठीक है। एक जमाने में वो इंडिया की पार्ट होने के लिए कई सारा लेटर लिखे, चिट्ठियां लिखी, लेकिन वहां की जो टाइम के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे या गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ नहीं सुना गया इन लोगों का। एज अ रिजल्ट अब वो अपने ही जमीन पर वहां पर अभी माइनॉरिटी बन चुका है। तो यही जमीन त्रिपुरा के राजा लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। प्रद्युमन जी इसके बारे में बात कर रहा था कि इंडिया गवर्नमेंट कैसे इस जमीन को स्नैच कर सकता। तो वहां की कहानी बताता हूं मैं। एक जमाने में देखिए, जब 1947 की बात होता है, वहां का मुस्लिम पॉपुलेशन कितना था? ओनली 1.5%। और अब जाके वो परसेंटेज क्या हो गया? 44.5% हो चुका है। अब वहां पर आप देखना कि जो नॉन मुस्लिम्स है ना, नियर अबाउट 90% हुआ करते थे उस जमाने में, उस जगह पर, ठीक है। काफी शांति था। अब क्या हुआ, कई सारे इश्यूज है अभी, जब चाहे रेप, जब चाहे वायलेंस, जब किसी का मंदिर जला देना, किसी का ये चर्च जला देना, बुद्धिस्टों का मोनेस्ट्री जला देना, अब यही चलता है अभी, जब चाहे तब खून खराबा। सो दिस हैपन नाउ लाइक दिस। थोड़ा सा भी इशू आ गया तो पूरा मंदिर गांव तक पूरा ये कर देता है, प्रॉब्लम में फंस जाता है, गांव तक उड़ा देता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ये डर बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन, वहां की जो चिट्टागोंग हिल ट्रैक की पॉपुलेशन है, अब वो बिल्कुल माइनॉरिटी बन चुका है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, अब टॉपिक समझते हैं। तो ये कहां से शुरू होता है? इट इज इन द वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। वहां पर आपका इलेक्शन होना था। सो इलेक्शन के वजह से अब जो भी इशू है आगे देखेंगे, तो वहां पर इलेक्शन होने नहीं दिया जा रहा है, उसके वजह से कर्फ्यू होता है, ठीक है। ये इंसिडेंट आपके इसी महीना में है, हाल ही में 3-4 दिन पहले का इंसिडेंट है, ठीक है। अभी तक 2 लोग पुलिस के फायरिंग के वजह से मारे जाने की न्यूज आए हैं, ठीक है। सो कर्फ्यू इम्पोज किया गया है और अभी तक इंटरनेट सर्विसेज बंद है। हो सकता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे ना, ठीक। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसके वजह से हुआ है? देखिए, ऑपोजिशन टू नॉन ट्राइबल कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, यानी उसमें जो नॉन ट्राइबल कैंडिडेट, क्योंकि ये तो 6 शेड्यूल के अंदर में आता है, और 6 शेड्यूल किसके अंदर में होता है, किसके लिए बनाया जाता है? ये ट्राइबल
पॉपुलेशन के लिए ही बनाया जाता है 6 शेड्यूल। तो किस लिए बनाया जाता है? ताकि वो अपना लैंड राइट्स को, अपना आइडेंटिटी को, अपना कल्चर को ये सब प्रिजर्व कर सके। तो अगर उसी में वहीं के लोग, नॉन ट्राइबल लोग वहाँ रहेंगे तो उनका आइडेंटिटी, उनका जो पहचान है कैसे रहेगा। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों का ये सवाल था, ठीक है। देन दिस न्यूज़ मैटर्स बिकॉज इट्स हाईलाइट एथनिक टेंशन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। ये एक इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है क्योंकि एक एथनिक टेंशन को लेकर है और उसके बाद जहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है और वहाँ की गवर्नेंस की बात है, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है। सो दिस इज द मैप ऑफ मेघालय। सो आप देखिए जो भी वायलेंस अभी हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो रहा है, दिस रीजन, ठीक है। जो वायलेंस एराफ्ट हुआ है ये कौन सी जगह पर हो रहा है? ये इसी जगह पर हो रहा है। तो हम देखते हैं अब कैसे, कहाँ क्या हो रहा है। तो अब बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी समझते हैं। देखिए अभी गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन शेड्यूल्ड हुआ है कौन सी तारीख को? 10 अप्रैल को होने वाला है, ठीक। अब बात आती है तो वहां पर जो गवर्नमेंट है, जो GH है, DC है, यानी गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो ट्राइबल अफेयर्स को ही देखता है ऑफ 5 गारो हिल डिस्ट्रिक्ट, यानी गारो हिल्स में 5 आपका डिस्ट्रिक्ट है वही देखता है, ठीक है। गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख रेख करता है। तो जब ये डिबेट कहाँ शुरू हुआ है? डिबेट स्टार्टेड आफ्टर ए प्रपोजल सजेस्टिंग दैट कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ट्राइबल पॉपुलेशन ही या ट्राइबल कैंडिडेट ही वहां पर इलेक्शन में लड़ सकता है या इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसमें बात आती है कि दिस सेंसिटिव इशू बिकॉज द रीजन हैज मिक्स पॉपुलेशन। अब वहां पर अब बात यह है कि वहां के रीजन की पॉपुलेशन अभी मिक्स है, यानी मोस्टली ट्राइबल्स और कुछ मुस्लिम्स थे। कुछ मैंने देखा है 1947 के करीब में सिर्फ 2200 मुस्लिम थे, अभी वहां पर लाखों के ऊपर है। और हर बार आप देखोगे, अगर मेघालय की न्यूज पोर्टल ये सब खोल के देखोगे या नॉर्थ ईस्ट की न्यूज पोर्टल, तो वहां पर हमेशा देखते हैं 600, 800, 500 बांग्लादेशी पकड़े गए और उनको कुछ डिपोर्ट करा गया है। सो ये सब की वजह से मेन ये लोग जितने भी वहां पर फाइट कर रहे हैं वो इट इज लाइक नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, इट इज अगेंस्ट द इलीगल बांग्लादेशी मियास, ठीक है। ये इलीगल बांग्लादेशी मियास की वजह से तो पहले क्या करेंगे ये लोग? एक आएंगे, एक आने के बाद फिर एक रिश्तेदार को बुलाएंगे, फिर उनका बीच में शादी होगा, फिर एक में से 8-10 निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके उनका पॉपुलेशन बहुत तेजी से वहां पर डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है। तो इसके वजह से वहां की लोकल निवासी आवाज उतार रहे हैं, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पूरा टाइमलाइन देखते हैं। सो मार्च 9 तारीख को नॉमिनेशन प्रोसेस, GADC इलेक्शन बिगिंस होता है, नॉमिनेशन प्रोसेस। तो उसमें एक वहां का पॉलिटिकल लीडर है ना, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर इस्माटुर मोमिनिन, तो इन्होंने फाइल के यानी अटेम्प्ट किया है फाइल करने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, पर वहां के लोग, वहां की जो लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर अटैक करवाया। सो पोस्टर एलिजिटली अटैक हिम एंड अपोज्ड हिज नॉमिनेशन। जितने भी प्रोटेस्टर थे उन्होंने क्या किया है, उनका नॉमिनेशन को प्रोटेस्ट किया है और साथों साथ वहां पर अटैक करवाया गया, ठीक है, अटैक किया गया। सो अब ये जो प्रोटेस्ट है अभी, ये प्रोटेस्ट कहाँ पर है? अभी चिबिनांग में चल रहा है, राजाबाला एंड फुलबारी, ये 3 जगह पर ज्यादातर चल रहा है ये अभी। लार्ज ग्रुप्स गैदर डिस्पाइट कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन, इवन कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से भी खुद के राइट्स के लिए वहां के लोग अभी भी लड़ना चाह रहे हैं कि उसके वजह से उनका मौत भी हो जाता है, क्योंकि फायरिंग की वजह से 2 लोगों का मौत हो जाती है, क्योंकि वो लोग डिफाई कर रहे थे, क्योंकि अपना राइट्स के लिए फाइट करना है, ठीक है। मरेंगे तो अपना जमीन के लिए मरेंगे। तो लाइक दिस सिचुएशन की वजह से ये लोग अपना जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको भी नहीं पालन कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। नहीं तो अगर अभी डिसीजन नहीं लिया तो उनका भविष्य बहुत अंधेरा होने वाला है। सो दिस इज फॉर श्योर। तो कुछ की पीपल जहां इन्वॉल्व हुआ है, सो बेसिकली ओवरऑल जो क्राउड और वहां का लॉ एंड ऑर्डर है ज्यादातर कौन कर रहा है? रेस्पॉन्सिबल इज द मेघालय पुलिस, और साथ में आर्मी भी आ चुकी है, अभी इंडियन आर्मी भी वहां पर पेट्रोलिंग कर रही है तो शांति के लिए, ठीक है। सो मेघालय DGP इनका इदा सीसा नंगरुम कंफर्म द डेट्स, यानी जो 2 प्रोटेस्टर मारे गए हैं तो उनको उनका जो डेट है वो कंफर्म किया है सर ने, ठीक है। सो इस्माटुर मोमिन फॉर्मर MLA एंड कैंडिडेट हु फेस्ड ऑपोजिशन, ये फॉर्मर MLA रह चुका है और अभी भी उनको ऑपोजिशन
फेस करना पड़ा है इस इलेक्शन में, ताकि वो फॉर्म नहीं भर पाए या नॉमिनेशन भर नहीं पाए। ठीक है, सो कुछ लोकल पॉलिटिकल लीडर है। सो सबसे पहले तो ये इस माथुर है, ठीक है ना। सो इसके बारे में बात चल रहा था, तो इनके बारे में प्रोटेस्ट हुआ था सब कुछ, तो इनको समझ लीजिएगा। तो एक लोकल पॉलिटिकल लीडर्स है राजवाला एमएलए दैट इज मिजानुर रहमान खाजी स्पोक अबाउट द टेंशन, तो उन्होंने भी कुछ बारे में बताया है। तो ओवरऑल क्या हुआ देखिए, 2 सिविलियंस अभी तक मारे गए हैं। फेयर एंड अनरेस्ट इन सेवरल विलेजेस, डर की माहौल है अभी पूरा उस एरिया पर। तो हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट, ओवरऑल हैवी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी अभी वहां पर मौजूद है। तो कुछ एविडेंस रिपोर्ट्स डेटा के बारे में अगर बात करें, तो पुलिस फायरिंग की वजह से 2 लोगों की जान चले जाते हैं। सो ऑथोरिटीज हैड ऑलरेडी इम्पोज नाइट कर्फ्यू इन 37 सेंसिटिव विलेजेस। तो 37 सेंसिटिव विलेजेस में अभी तक कर्फ्यू लगा हुआ है इन द मेघालय। सो वायलेंस इंक्लूडेड आर्सन एंड अटैक इन चिबिनंग, तो आर्सन और अटैक जैसा चीजें देखा गया है चिबिनंग एरिया पर। ठीक, सो मोबाइल इंटरनेट अभी तक वहां पर सस्पेंडेड है, पता नहीं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेंगे कि नहीं। ठीक है ना, तो अगर पहुंच रहा है तो जरूर आप, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या मेघालय से कोई देख रहे हैं, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। तो कुछ पब्लिक रिएक्शंस, सोशल मीडिया या गवर्नमेंट रेस्पॉन्स अपन देखते हैं। सो कर्फ्यू इम्पोज्ड अक्रॉस पूरा वेस्ट गारो हिल्स में, पूरा कर्फ्यू अभी तक इम्पोज्ड है throughout the west गारो हिल्स। so एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि आर्मी फ्लैग मार्चेस डिप्लॉयड, यानी आर्मी और एडिशनल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सब भी बुलाए गए हैं ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर पाए। सो मोबाइल सर्विसेज, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा है कि टेम्पररीली मोबाइल सर्विसेज यानी इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड है। सो पब्लिक रिएक्शन में अगर देखा जाए, कंसर्न ओवर एथनिक टेंशन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। सो ये एक चीज है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल टू बी वेरी प्रिसाइज, वहां पर हो रहा है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का बीच में, तो उसकी वजह से माहौल अभी बहुत तनाव में, टेंशन में है, और लोगों को भी, बाकी जो पब्लिक है उनको भी टेंशन है इसके बारे में। तो लोकल कम्युनिटीज डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल राइट्स, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो क्योंकि आप अगर त्रिपुरा में देखिए, सब कुछ अभी हार चुके हैं त्रिपुरा में, अभी ना सीएम उनका है ना कुछ है, जबकि त्रिपुरा उन्हीं लोगों का जमीन है, ट्राइबल लोगों का जमीन, अब वो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, सो इसके वजह से वहाँ के लोकल निवासी इसके डिमांड कर रहे हैं, और मुझे लगता है 100% मैं एग्री हूँ उनके लिए। ठीक, देन पब्लिक फेयर एंड अनरेस्ट इन अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड एरियाज में लोगों का माहौल, लोगों का बीच में, पब्लिक का बीच में बहुत डर की माहौल है। तो अब कुछ एनालिसिस होता है, सो ये क्यों हो रहा है? सो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा है, असम इज नो मोर देन लाइक असम, त्रिपुरा इज नो मोर देन लाइक त्रिपुरा। सो अगर ये लोग अभी राइट स्टेप नहीं लिया तो उनको भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा एक जमाने में, तो उनके लिए ये लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। सो फियर ऑफ लूजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ट्राइबल इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली होगा। सो धीरे धीरे ये लोग क्या होता है, बाकी ट्राइबल लोग सीधा रहता है, तो देन उनका दिमाग ज्यादा ये सब में नहीं चलता, वो लोग क्या सीधा सीधा अपने लोगों के बारे में सोचता है। तो फिर देन कुछ दिन क्या हो जाएगा, जो अगर बाकी का आदमी आया तो वो अपना पॉलिटिक्स, अपना जो मार्केट, सब कुछ वही कैप्चर कर लेगा, बाद में ये लोगों को माइनॉरिटी में छोड़ देगा। ठीक, देन मिक्स पॉपुलेशन एरियाज इंक्रीजिंग पॉलिटिकल टेंशन। सो वहां पर मिक्स है पॉपुलेशन स्टेटस, तो इसके वजह से टेंशन हुआ है, राइट। सो की क्वेश्चन that people are asking कुछ है, should non tribal candidates be allowed in GHDC election? क्या नॉन ट्राइबल्स को अलाउ करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें अलाउ होता है, यानी जो एरिया में होता है, जो भी इंडियन सिटीजन उस एरिया के अंदर में होता है, वो वोटिंग राइट्स भी होता है। अगर उनके पास वोटिंग राइट्स है तो इलेक्शन लड़ने का राइट्स भी होता है। तो दिस इज व्हाट, सो उस हिसाब से तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन एक और, अगर लोकल निवासी इंडिजिनियस पॉपुलेशन के एंगल में भी देखा जाए तो आपको उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। सो दोनों को देखते हुए अपन ये सब डिसीजन लेना चाहिए। तो वाज पुलिस फायरिंग नेसेसरी? क्या पुलिस जो फायरिंग क्या नेसेसरी था? सो वो तो पुलिस जानेंगे, राइट, वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो कुड ऑथोरिटीज हैव प्रिवेंटेड द वायलेंस अर्लियर? क्या ऑथोरिटीज इस वायलेंस को पहले से रोक सकते थे? सो आप लोग ये सब के बारे में आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट का वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इंडिया, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। सो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद एंड जय भारत।